राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वर्धा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई स्टार्टअप और कौशल परियोजनाओं का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को ऋण और प्रमाण पत्र भी किए वितरित। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी दलों के प्रचार अभियान ने पकड़ा जोर। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा में और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने की जनसभाएं। और पंजाब में किसानों को खाद्य के साथ अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे दुकानदार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने निगरानी के लिए गठित की 4 टीमें। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही पीएम ने अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना और आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। इस योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, कौशल से बेहतर कल का संकल्प लिया है। वर्धा में आपकी प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेंगी। जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ के गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में भी कौशल विकास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 500 केंद्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वर्धा दौरे का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान कॉलेज पहुंचे लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जहां उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, वहीं रोजगार के नए अवसरों की भी जानकारी मिलती है। के तहत आए हैं। हमें यहाँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मिली, जिसमें हमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में बताया और इस ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छा लगा। हमें इसमें पढ़ाई करने का भी मौका मिला। ऐसी ऐसी बातें बताई गई जिससे कि हम अपने छोटे मोटे काम को बड़े लेवल पे कर सकते हैं। इस सेंटर में सेक्टर 28 चंडीगढ़ के जो सेंटर है आईटीआई में, हमें इस योजना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, जिसमें हमें 3 लाख का लोन की योजना के बारे में हमें पता चला और हमें 15,000 रुपये की टूल किट है और 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में कल हरियाणा के कार्यवाहक मंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में कई जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने लोगों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों के सुझाव से तैयार किए गए संकल्प पत्र में प्रदेश के विकास और आम आदमी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र की असलियत जानने के लिए हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस ने अपने वादे कभी पूरे नहीं किए और प्रदेश को पीछे धकेला। है कांग्रेस का, वो राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब ने एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। ये आज का नहीं है, ये इन्होंने उतारा जाकर के हिमाचल में। हिमाचल तो पड़ोस में है। जो वायदे किए थे, इसमें से जो खोला था, झूठ का जो माल निकला था, वो वहाँ परोस दिया हिमाचल में। सरकार इनकी आई, झूठ के बल के ऊपर सरकार है। 2 साल हो गए, एक भी कोई काम किया हो ये बताएं। इन्होंने 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहा था, 0।
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे जगाधरी में रोड शो करेंगे और इसके बाद डबवाली, कलायत, रेवाड़ी, असंग, वल्लभगढ़ और वाडरा विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा के 11 जिलों में अरविंद केजरीवाल के 13 कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बारी बारी से सबको मौका दिया, लेकिन उनको हताशा ही मिली। अब लोग आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति को मौका देंगे। लोगों ने दिल्ली और पंजाब में आपका शासन देखा है और अब हरियाणा की बारी है। कांग्रेस से गठबंधन न होने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम वोट काटने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए राजनीति में आए हैं। अब जनता के पास एक बेहतर विकल्प है। हमारा मकसद किसी पार्टी को नीचा दिखाना नहीं है। सब कुछ न्योछावर करके राजनीति में आए हैं। हमारा मकसद किसी पार्टी को नीचा गिराना, किसी पार्टी का वोट काटना नहीं है। हम जीतने के लिए मैदान में जाते हैं। ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्ति, जितना सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से उतरेंगे और जीतने के लिए उतरेंगे। जो सामने आएगा उसका वोट कटेगा, वो तो जनता तय करेगी। जनता को जिस पर भी विश्वास रहे, जनता उस पर आशीर्वाद देगी। जनता बदलाव चाह रही है। इस बार पहली बार उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी लेकर वहां हरियाणा में उतरे हैं, तो एक बदलाव के लिए एक नया और एक अच्छा ऑप्शन पूरी हरियाणा की जनता के सामने है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिन के अंदर अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 3 प्रतियां जमा करवाने का आग्रह किया है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी और अंग्रेजी की 3-3 प्रतियां जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आधार संहिता की सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने व इसकी पालना का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के मद्देनजर उन्हीं वादों को वर्णित करने का आग्रह किया है जिनके वित्त प्रबंधन के वेज एंड मीन्स संभव हों। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों व कार्यों तक ही सीमित रखने की हिदायत की है। उन्होंने चुनाव प्रचार में मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट की अपील न करने की हिदायत भी की है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अन्य जानकारियां साझा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से शांतिपूर्वक और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों का सहयोग करने का भी आग्रह किया। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कल यहां अपने कार्यालय में माझा किसान संघर्ष समिति के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने किसानों को खाद के साथ जबरन अन्य कृषि उत्पाद बेचने से रोकने के लिए पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 4 टीमें गठित की हैं। इन टीमों की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। खुडिया ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई व्यक्ति किसानों को खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि पंजाब के पास आगामी रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी, एनपीके, एसएसपी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने आगामी रबी सीजन के लिए पंजाब के किसानों के लिए खाद की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई थी। कृषि मंत्री ने गन्ने की कीमतों में वृद्धि की मांग पर बात करते हुए कहा कि राज्य ने 27 सितंबर को राज्य गन्ना नियंत्रण बोर्ड के साथ बैठक तय की है और सभी जिले निर्धारित समय पर पेराई शुरू करेंगी। राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने बताया कि पंजाब सरकार को जमीन और जायदाद की रजिस्ट्रियों से आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अगस्त 2024 के दौरान पंजाब सरकार के खजाने में अगस्त 2023 की तुलना में 26% अधिक आय हुई है।
अगस्त 2024 में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के तहत पंजाब सरकार को 440.92 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो अगस्त 2023 के महीने की तुलना में 26.24% अधिक है। अगस्त 2023 में ये आय 349.26 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के काम को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार पहले दिन से ही ठोस कदम उठा रही है। राजस्व विभाग के कार्यों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए भी नंबर 8184900002 जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। पीएम दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर से क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्सी ने पीएम के दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम शनिवार को क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। To work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम द समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय से जुड़ रही हैं। सम्मेलन में वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य को सुरक्षित रखने पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। कोलकाता दुष्कर्म मामले के बाद से देश भर में हड़ताल पर चल रहे डॉक्टरों ने कल अपनी हड़ताल आंशिक तौर पर वापस लेने का ऐलान किया है। 41 दिनों की हड़ताल के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने की घोषणा की है। वे शनिवार को ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में डॉक्टरों और महिला स्टाफ की सुरक्षा को लेकर 3 सिविल अस्पतालों का ऑडिट कार्य पूरा हो गया है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। इसके तहत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हिंसा को रोकने के लिए वायलेंस अगेंस्ट रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमेटी बनाई है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही 150 नए कर्मियों की भर्ती की भी योजना है। जहां लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती या कोई हाई रिस्क एरिया होता है, जहां कोई आता जाता नहीं रात को, तो उसको आइडेंटिफाई किया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से एक तो हमने कमेटी बनानी थी, इसके लिए वो हमने कट कर दी। दूसरा, हमने अपना सारा जो फैसिलिटी है उसको असेस कराया है कि कहाँ हमें सीसीटीवी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ हमारे को लाइटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने पुलिस वालों से एक असेसमेंट कराई है, एक सिक्योरिटी ऑडिट कराया है, जिसमें उन्होंने सारे जहां उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि इन चीज़ों को कहाँ हम इंक्रीज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सभी विभागों ने विजिटर पास और अटेंडेंट पास के साथ ही प्रवेश करने का नियम बनाया गया है। दोनों पास अलग अलग रंग के होंगे। पहले ये फीमेल सर्जिकल वार्ड और लेबर रूम में सुविधा थी, लेकिन अब सभी विभागों के लिए अनिवार्य होगा। मेडिकल विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी और सेमिनार हॉल में प्रवेश के लिए डिजिटल कार्ड बनाने की भी योजना है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।